हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, और भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते। और रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई ज़ात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। और किसी को लगता हिंदू खतरे में है, किसी को लगता मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा कि अशिक्षित नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। हाल और मुस्तकबिल के सभी मतदाताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं कनीज सुगरा 11th बी की छात्रा आप सभी के समक्ष मतदाता जागरूकता पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। 1 वर्ष पश्चात ही मैं एक मतदाता बन जाऊंगी। अपने मत द्वारा मैं देश के भविष्य का निर्णय करूंगी, परंतु मेरा मत ही मेरे भविष्य का निर्णय भी करेगा। इसलिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं केवल उस व्यक्ति को मत दूंगी जो शिक्षित होगा। शिक्षा नेता बनने के लिए अनिवार्य नहीं है, परंतु ये अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा से एक व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का समावेश होता है। नैतिक मूल्य जैसे उदारता, कृपा आदि, जो कि राजनीति के क्षेत्र में अति आवश्यक है। एक शिक्षित नेता ही देश का विकास सही ढंग से कर सकता है, देश को प्रगति के पथ पर सही ढंग से आगे ले जा सकता है। और ये सब संभव जब होगा जब सभी मतदाता मतदान करेंगे। और कौन कहता है कि मतदाता केवल एक मतदाता है? मैं कहती हूँ कि मतदाता तो इस देश का भाग्य विधाता है, इस देश का भाग्य विधाता है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है, और हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश कहलाया जाता है, जहाँ पर जनता का जनता के द्वारा चलाया गया शासन ही किया जाता है। लोकतांत्रिक देश। लेकिन कभी कभी मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि हमारा भारत देश क्या सच में एक लोकतांत्रिक देश है? मैं आपका ध्यान उन ग्रामीण इलाकों की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ जहाँ पर देखा जाए तो आज भी महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो वहाँ की स्थिति ठीक है, पर कुछ ग्रामीण इलाकों में अभी तक स्थिति वैसी की ही वैसी है। वहाँ पर महिलाओं को वोट डालने के लिए नहीं भेजा जाता। वोट देने के दिन लोगों को जरूरी काम याद आने लग जाते हैं। साथ ही कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो गुण ना देखकर धर्म, मजहब, जाति देखकर अपने वोट का प्रयोग करते हैं। एक मत एक व्यक्ति की ताकत है, और इस ताकत से हम पूरी राजनीति की तस्वीर बदल सकते हैं। मतदान हम पूरी राजनीति की तस्वीर बदल सकते हैं। मतदान करना बहुत ज़रूरी है। और लोग कहते हैं कि अगर हम एक वोट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि एक मत में इतनी ताकत है कि वो देश का भविष्य बदल सकता है। कि एक भी वोट जाए ना बेकार, एक वोट से हो सकती है जीत या हार, जीत या हार। हमारे देश के लोग अपनी बेटी जब किसी को देते हैं तो पूरी तहकीकात करते हैं, लेकिन इसके विपरीत वोट ऐसे ही किसी को भी उठाकर दे देते हैं। वोट भी एक बेटी ही है। अगर हम सही उम्मीदवार को मत देंगे तो आज मेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियां देश में खुली हवा में, सुरक्षित हवा में सांस ले सकती हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, परंतु एक मतदाता होने के कारण ये हमारा कर्तव्य है कि हर 5 वर्ष में आने वाले चुनावों में हमें अपना मतदान करना चाहिए। जब ये अधिकार हमें प्राप्त है तो हमें इसे बखूबी निभाना चाहिए। और कुछ लोग अपना मत अमीर नेताओं को बेच देते हैं। और मान्यवर, आप ही से पूछना चाहूंगी, यदि किसी क्षेत्र का राजनेता अशिक्षित होगा, जो पढ़ लिख ना सके, तो क्या वो राष्ट्र निर्माण में कुछ सोच सकता है? इसलिए हमें सोच समझकर मतदान करना चाहिए। ऐसी सरकार का क्या फायदा जो जरूरत पड़ने पर काम ना आए। और अंत में मैं बस यही कहूंगी कि कुछ तो सोचो अपने वतन के बारे में, कहीं हमारी एक चूक से चला न जाए ये गलत हाथों में। सब मिलकर अपने अधिकार का सम्मान करो, उठो अब सब मिलकर मतदान करो, उठो अब सब मिलकर मतदान करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।